एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम देखने वाले हैं कि वेदर द टू ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट। मतलब हमको दो ट्रीज गिवन होंगे और हमको आइडेंटिफाई करना है उसमें कि वो आइडेंटिकल है या नहीं। ठीक है, ये क्वाइट सिमिलर है लास्ट लेक्चर की तरह, जिसमें हमने चेक किया था कि जो गिवन ट्री है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। उसी की तरह है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सो यार, क्या है आज की वीडियो में, इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझते हैं। सो यार, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो यार, चेक वेदर द गिवन ट्रीज आर आइडेंटिकल और नॉट। इसमें मेरे को चेक करना है कि अपने पास कोई भी दो ट्री गिवन, मतलब कई सारे ट्रीज गिवन होंगे और अपने को चेक करना होगा कि जो जो भी मेरे पास ट्री गिवन है कि वो मेरे पास आइडेंटिकल है या नहीं। आइडेंटिकल का मतलब एकदम सेम टू सेम है दिखने में या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। जो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि two binary trees are said to be same if they are structurally identical and nodes have same value। मतलब जो भी स्ट्रक्चर है गिवन ट्रीज का वो एकदम सेम होता है और जो भी नोड्स की जो जितनी भी वैल्यूज होती है वो सेम होती है। क्या बोला मैंने कि आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं तुमको तो देखो, आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिकल का ये मतलब मेरे पास हुआ कि जो गिवन जो भी दो ट्रीज है मेरे पास, ठीक है, वो स्ट्रक्चरली भी सेम होनी चाहिए मेरे, और स्ट्रक्चरली सेम एज वेल एज स्ट्रक्चरली सेम, और ऑल नोड्स शुड बी सेम। ठीक है, ऑल नोड्स शुड बी आइडेंटिकल। ये होता है मेरी आइडेंटिकल की जो डेफिनेशन है, जो अपने को चेक करनी है इस लेक्चर में, जो इस क्वेश्चन में चेक करना है, उसका डेफिनेशन ये होता है। इतनी बात समझ आई? हाँ, इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि बेसिकली अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन ट्री आइडेंटिकल है नहीं। ठीक है, तो यार सपोज मेरे पास ये दो गिवन बाइनरी ट्रीज है। ठीक है, एक है ये मेरे पास बाइनरी ट्री और ये बाइनरी ट्री। इसमें मेरे को चेक करना है कि गिवन बाइनरी ट्री मेरा सेम है या आइडेंटिकल है या नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रूट नोड को देखेंगे। यहाँ पर रूट नोड के अंदर क्या मेरे जो दोनों रूट्स हैं क्या सेम है? वो मैं बोलूंगा हाँ यार दोनों सेम है। देन इसके साइड में बी, ये वाले नोड पे आते हैं बी, और ये भी सेम है। देन ये भी सेम है, ये और ये भी सेम है। ठीक है, तो सारे अगर नोड सेम है और स्ट्रक्चरली भी मेरे को दिख रहा है कि सारे सेम है, तो क्या बोल सकते हैं जो गिवन टू बाइनरी ट्रीज है वो क्या है, आपस में आइडेंटिकल है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? हाँ, गिवन ट्रीज आर आइडेंटिकल। इतनी बात समझ आ गई हमको। ठीक है भैया, अगर इतनी बात समझ आ गई तो अप्रोच की बात करते हैं। इसके अंदर क्या अप्रोच मैं ला सकता हूं? देखो, अप्रोच इसके अंदर मेरी बेसिकली ये होगी कि सबसे पहले इसके अंदर मैं कोई भी अपना ट्रेवर्सल लगा सकता हूं। इतना तुम याद रख लो, तुमको जो लगाना है वो लगा सकते हो। तुम इसके अंदर तुम प्री ऑर्डर लगा सकते हो, इन ऑर्डर लगा सकते हो, पोस्ट ऑर्डर, या कोई भी ट्रेवर्सल तुमको पता हो तुम इस क्वेश्चन में वो लगा सकते हो। तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे भैया? हम इस लेक्चर में जो यूज करने वाले ट्रेवर्सल वो है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या यूज करेंगे हम? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, अपन प्री ऑर्डर से ट्रेवल्स करके इसको चेक करेंगे कि आइडेंटिकल है नहीं। बट मैं तुमको चाहूंगा कि तुम जो नॉर्मल इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है उससे भी तुम ट्राई करो कि, और फिर चेक करना कि ये गिवन ट्रीज आइडेंटिकल है या नहीं। ठीक है, तो अप्रोच की बात करता हूं। अप्रोच क्या रहने वाली अपनी जो है अप्रोच, कोई भी रिकर्सिव मैं ट्रेवर्सल यूज कर सकता हूं। ठीक है, एनी रिकर्सिव
वी कैन, क्या है, वी कैन यूज एनी रिकर्सिव ट्रेवर्सल। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? देखो आइडेंटिकल हमने अभी तक देख लिया कि सेम नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए, स्ट्रक्चरली सेम होना चाहिए। अब अप्रोच की ये बात है कि अपन कोई भी ट्रेवर्सल यूज कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है तो मेरे को क्या रिटर्न करना होगा इस केस में? अगर ये दोनों आपस में क्या है मेरे, आइडेंटिकल है, तो मैं रिटर्न करूंगा यहां पर ट्रू रिटर्न करूंगा। ठीक है। अदरवाइज अगर ये आइडेंटिकल नहीं है इस क्वेश्चन में तो मैं इसके अंदर फॉल्स रिटर्न करूंगा। ठीक है यार, इतनी। अब हमने बोला कि अपन इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रेवर्सल यूज करने वाले हैं वो है मेरी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है। क्या यूज करेंगे अपन? वी विल यूज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है भैया। अब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल याद करो, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता था? हमको पता है यार, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर सबसे पहले मैं देखता हूं अपना क्या रूट आता है मेरा, देन देन मैं लेफ्ट सब ट्री देखता हूं, एंड देन मैं अपना क्या देखता हूं, राइट सब ट्री। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये हमको पहले से ही पता है कि प्री ऑर्डर के अंदर कैसे चलते हैं। अब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या मैं एक ही बार एक टाइम पे एक ही ट्री पे लगाऊंगा? नहीं यार, मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दोनों पे एक साथ लगाऊंगा। मतलब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमको पता है कि हमने साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स किया था, मतलब साइमल्टेनियसली ट्रेवर्सल लगाए थे दोनों पर प्री ऑर्डर। ऐसे ही अब इस लेक्चर के अंदर भी जो दो गिवन बाइनरी ट्रीज है मेरे पास, इसके अंदर साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या यूज करने वाले हैं? हम इसके अंदर साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स करेंगे दोनों को। ठीक है। साइमल्टेनियस ट्रेवर्सल अप्लाई करेंगे दोनों में। ठीक है। और उसके बाद चेक करेंगे कि गिवन ट्रीज आइडेंटिकल है नहीं। तो अप्रोच तो यही रहने वाली है, पहले मैं लेफ्ट रूट पे देखूंगा, देन लेफ्ट सब ट्री देखूंगा, एंड देन राइट सब ट्री देखूंगा। ठीक है। सो यार एक एक करके अपने साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स करते हैं इनको। तो एग्जाम्पल में वापस आते हैं, अपन जो एग्जाम्पल गिवन था। ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, यहां पे इसको इधर लिख देता हूं मैं, जो एक गिवन है इसको इस साइड लिख देते हैं। ठीक है। रूट ये पूरा इधर ही लिख देता हूं मैं ताकि हमको दिखेगी। ठीक है। सो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है? सबसे पहले मेरे को इसके अंदर देखना है अपने को रूट। तो दोनों क्वेश्चन के अंदर अगर मैं दोनों ट्रीज की बात करूं, दोनों ट्रीज के अंदर सबसे पहले क्या है? रूट, रूट ए है। यहां पर भी क्या है? रूट मेरा ए, जो कि आपस में क्या है? जो कि आपस में है आइडेंटिकल। तो मतलब ये आपस में क्या है? ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आपस में क्या है? ये भी आइडेंटिकल है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? हाँ भैया, इतनी बात समझ आई। अगर ये बात समझ आई है तुमको, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना होगा मेरे को? देखो अगर ये बात समझ आई, देन मैं क्या करूंगा? अगर रूट अपन ने अभी तक रूट ट्रेवर्स कर लिया, देन मेरे को क्या ट्रेवर्स करना है? अपना लेफ्ट सब ट्री। अब इसमें लेफ्ट नोड क्या है मेरा? इसके अंदर मेरा लेफ्ट नोड है बी। अगर इस वाली बाइनरी ट्री की बात करूं और इस वाली बाइनरी ट्री की बात करूं, तो इस वाले के अंदर भी मेरा लेफ्ट क्या है? बी। तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है? आइडेंटिकल। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या है? आइडेंटिकल। इतनी बात भी समझ आ गई। देन बी, अब बी के वापस मैं क्या करूंगा? वापस लेफ्ट में देखूंगा, क्या बी का कोई लेफ्ट या राइट सब ट्री है? लेफ्ट या राइट में कोई नोड है? हाँ भैया, नोड है। क्या बी के लेफ्ट में क्या है? डी। और यहां पर बी के लेफ्ट में क्या है? साइमल्टेनियसली अपने को ट्रेवर्स करना है। ठीक है। यहां पर भी क्या है? डी। तो अगर यहां पे भी डी है और यहां पर भी डी है, मतलब दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में सेम है, स्ट्रक्चरली सेम है, मतलब आइडेंटिकल है। तो ये क्या कर दूंगा? ये दोनों भी आपस में आइडेंटिकल है। देन अब डी के मेरे को क्या देखना है? डी के मेरे को देखना है लेफ्ट और राइट वंस अगेन। डी के लेफ्ट में क्या है? भैया डी के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। डी के लेफ्ट में क्या है? डी के लेफ्ट में मेरा कुछ है ही नहीं, मतलब डी के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो क्या होगा? मतलब वो नल होगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या है? ये नल वैल्यू है मेरी। इतनी बात समझ आई? अगर डी के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो मतलब अपनी वो नल वैल्यू है। ऐसे यहां पर भी देखते हैं, क्या यहाँ पे डी के लेफ्ट में कुछ है? नहीं भैया, कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या है? नल। इतनी बात समझ आई? अगर यहाँ पे भी दोनों नल है तो ये भी तो आपस में क्या है? आइडेंटिकल।
अब वापस आते हैं डी के राइट में, चेक करते हैं डी के राइट में क्या कुछ है, अभी भी कुछ नहीं है। यहाँ पे डी के राइट में कुछ है, नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या है आपस में, नल। तो मतलब ये भी आइडेंटिकल है। ठीक है, इतनी बात, ये वाला पूरा ट्रेवर्स कर लिया अपने सेक्शन में। हाँ, अब यहाँ पे वापस आते हैं। अब वापस जब मैं आऊंगा, ठीक है, डी से पहले यहाँ पे वापस आऊंगा मैं। ये तो बट अपन देख चुके हैं, है ना। देन अब बी पे भी बी भी देख चुके हैं। अब बी के क्या करूंगा, बी के राइट में आऊंगा मैं। जब बी के राइट में आऊंगा तो यहां पर भी बी के राइट में आऊंगा, पहले यहां से यहां पे जाऊंगा बी पर, फिर वापस यहाँ पे राइट में आऊंगा। अब मेरे को राइट नोड देखना है, क्या राइट नोड ई जो है मेरा, इस वाले पे जो राइट नोड है, क्या उसके सिमिलर है। मैं बोलूंगा हाँ यार वो भी सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल। ठीक है, ये भी आपस में क्या है, आइडेंटिकल। इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये सारे नोड्स अपने चेक कर चुके हैं। अब वापस आते हैं, ठीक है, वापस यहां से यहां पे आऊंगा। देन अब इसमें वापस राइट पे आते हैं। राइट पे क्या है, सी, और इसके राइट में कौन सा नोड है मेरा, सी। तो ये अब सी और सी आपस में क्या होंगे, ये भी आपस में क्या है, सेम सेम नोड्स हैं, तो मतलब आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल। अगर मेरे सारे के सारे नोड्स हैं, मैंने एक एक करके सब पे विजिट किया और सारे के सारे नोड्स मेरे सेम हैं, मतलब सारे के सारे मेरे आइडेंटिकल सेम नोड्स हैं, स्ट्रक्चरली भी सेम है और वैल्यूज भी सबकी सेम है, तो आई कैन से दैट द गिवन टू बाइनरी ट्रीज आर आइडेंटिकल। और अगर आइडेंटिकल होगी तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, इस केस में ट्रू रिटर्न करूंगा। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात समझ आई, समझ आई। अब सपोज सपोज अगर मैं बात करूं, क्या, कि अगर मैं जो गिवन ये बाइनरी ट्री है, यहां से क्या करता हूं मैं, यहां से जो है, मैं जो ई नोड है इसको यहां से हटा देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मैं इस ई को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब ट्रेवर्स करते हैं, 1 सेकेंड ट्रेवर्स करते हैं, क्या अब ये आइडेंटिकल होंगे, लेट्स सी। ए और ए ये तो आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में जाऊंगा बी, इसके भी लेफ्ट में जाऊंगा बी, ये भी आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल। फिर बी के जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा डी, तो ये भी, और यहाँ पे भी डी जाऊंगा, ये भी आइडेंटिकल होंगे। बट जब बी के राइट में आऊंगा, तो बी के राइट में तो यहाँ पे कुछ गिवन है ही नहीं, और यहाँ पर अगर बी के राइट में आऊंगा तो यहाँ के बी के राइट में ई गिवन है जो कि सेम नहीं है, विच मीन्स अगर यहाँ पे से एक नोड मैंने हटा दिया तो दे विल नॉट बी आइडेंटिकल। ठीक है, दे देन दे विल नॉट बी आइडेंटिकल। इतनी बात समझ आई। आई होप तुमको प्रोसीजर समझ आ गया होगा अभी तक। अगर तुमको प्रोसीजर समझ आ गया है, ठीक है, अगर प्रोसीजर समझ आ गया है इतना, देन लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो अब मूव करते हैं कोड पार्ट पर। अब हम अपना कोड पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चन में क्या करना है, कि अप्रोच भी तो बता दी। अब सीधे से कोड पार्ट देखते हैं। कोड पार्ट के अंदर क्या कर सकता हूं मैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर चेक करूंगा यहां पर कि गिवन ट्री अगर ये नल है, ठीक है, मतलब कोई भी इसके अंदर नोड अभी तक गिवन नहीं है मेरा, तो मैं सीधे से क्या करूंगा, अगर कोई भी नोड नहीं गिवन है इसके अंदर से, तो मैं सीधे से यहां पे, मतलब जो दोनों ट्रीज है, जैसे पी भी नल है और जो दूसरा गिवन ट्री है वो भी क्या है, नल है। ठीक है, अगर दोनों आपस में क्या हुए, नल, देन मैं क्या करूंगा, पी जो होगा क्यू के डायरेक्टली इक्वल होगा, दैट मीन्स दे विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा, यहां पर रिटर्न कर दूंगा P इज इक्वल टू क्यू। इतनी बात समझ आई। कोड पार्ट इतना यार एकदम आसान है, कुछ ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली तुमको। देन अगर अगर वहीं पे अगर कोई वैल्यूज गिवन होगी तो क्या करूंगा, P में कोई एक वैल्यू गिवन है मेरे को, ठीक है, और Q में भी एक मेरे को वैल्यू गिवन है। देन देन अगर मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, देन मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, अगर Q में कोई वैल्यू गिवन है तो, एंड अगर सेम ट्री है ये आपस में, देन मैं क्या करूंगा, पहले लेफ्ट में देखूंगा दोनों के, ठीक है, और क्यू के भी क्या करूंगा, क्यू के भी मैं
लेफ्ट में देखूंगा, देन वंस अगेन। अब क्या करूंगा, अब दोनों ट्रीज के एक बार लेफ्ट में देख लिया हमने, अब राइट में देखूंगा एक बार, ठीक है। और क्यूकेबी में क्या करूंगा, क्यूकेबी में राइट में देखूंगा। अगर ये हो गया तो मतलब अपना कोड पार्ट भी खत्म, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले अगर मेरे पास कोई भी नोड गिवन नहीं है तो सीधे से मैं दोनों को इक्वल कर दूंगा और मतलब रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है। देन अगर मैं क्या करूंगा, अगर कोई भी वैल्यू गिवन है मेरी इसके अंदर, तो पहले मैं लेफ्ट में देखूंगा, देन यहाँ पे इसके राइट में देखूंगा, और दोनों अगर सेम है तो वंस अगेन मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अपने कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर कोई एरर आया अपना। अब रन करके देखते हैं अपना कोड। एक सेकेंड, इसके अंदर ये नहीं आएगा। अब रन करके देखते हैं अपना कोड। सो एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसको सबमिट कर देते हैं। सो यार जैसे कि तुम देख रहे हो हमारा जो कोड है वो सबमिट भी हो चुका है, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो होप तुमको इतना पार्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने इस पे। अगर तुमको कोड पार्ट क्लियर हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब तुम बता भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो यार अगर मैं बोलूँ यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब जो गिवन जो इसमें होगा बाइनरिटीज, वो होगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, होगा मेरा इस केस में बिग O ऑफ एन, ठीक है। और रही बात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी मेरी क्या, बिग O ऑफ एन, ठीक है यार। इतनी बात समझ आई, तो ये हो गया मेरा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार अगर इतनी बात समझ आई है तो इतना रखते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। अगर इतनी बात समझ आई तो यार देखो, मैंने वापस बताया तुमको, पहले क्वेश्चन तुमको खुद पढ़ना है, उसको ट्राई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ट्राई करो पहले, अप्रोच, क्योंकि अप्रोच खुद करने से ही डेवलप होगा, यहाँ पे सोल्यूशन देखने से अप्रोच डेवलप नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहले खुद ट्राई करना है तुमको। अगर 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तब जाके तुम सोल्यूशन देखा करो, ठीक है। डायरेक्टली सोल्यूशन में मत करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करा करो, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखना, और तब तक के लिए इतना रखते हैं वीडियो के अंदर आज की। और पढ़ते रहो, कोडिंग करते रहो, मुस्कुराते रहो और बचाते रहो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं।